नहीं चलेगी। हम यहाँ आज एक पीसफुल प्रोटेस्ट निकालना चाहते थे। किन के लिए? जो जम्मू कश्मीर के कैदी हैं, जम्मू कश्मीर के जेलों के अंदर और जम्मू कश्मीर की जेलों से बाहर। इसमें कई लोग बेगुनाह हैं। मेरे हिसाब से अभी किसी का भी जुर्म साबित नहीं हुआ है, सब मुल्जिम है, अभी कोई मुजरिम नहीं है। और उसके बावजूद बहुत तकलीफ में है, खासकर जो जम्मू कश्मीर के जेलों से बाहर है। आपने देखा जो हमारे बड़े लीडर हैं किसी जमात के, चाहे शबीर शाह साहब हुए, चाहे जमात इस्लामी के लीडर है अमीर जमात, या ऐसे कई लीडर हैं, उनको काफी सीरियस किस्म की बीमारियां हुई और उनके घर वालों को बहुत ज्यादा जदोजहद करनी पड़ी उनके इलाज के लिए। ये हाल है उन लोगों का जो काफी सीनियर लोग हैं। अब आप सोचिए जो आम जम्मू कश्मीर का कैदी होगा, जो गरीब होगा, जिसके माँ बाप जम्मू कश्मीर से बाहर जा नहीं सकते उसको देखने के लिए, वो उसका केस क्या लड़ेंगे? और अदालती कार्रवाई इतनी लंबी की जा रही है। मैं एक नौजवान को जानती हूँ पुलवामा से, जो अभी 10 साल से भी ज्यादा अरसा हो गया उसको, अभी तक वो मुजरिम नहीं बना, अभी तक वो मुल्जिम है और आधी शहादतें होगी, आधी शहादतें बाकी हैं। तो मेरा कहना है कि हमारे जो कैदी है उनको पैरोल नहीं मिलता, उनको फरलो नहीं मिलता, उनको रिमिशन के अंदर छोड़ा नहीं जाता, बेल नहीं हो रही है। यूएपी में तो बिल्कुल ही बेल नहीं हो रही है। जबकि आपने देखा जो गुरमीत सिंह जैसा गुंडा, रेपिस्ट, मर्डरर, वो कितनी बार पैरोल पे बाहर आ गया। हमारे यहाँ इतने सारे लोग बीमार हैं, उनको जमानत नहीं हो रही। तो ऐसे में पीडीपी आज चाहती थी एक पूरा में प्रोटेस्ट करे। आपने देखा कैसे रोका गया। मैंने कहा अगर इस तरह से आपने पहलगाम में जिन्होंने हलाकतें की उनका हिसाब किया होता तो पाकिस्तान के साथ जंग होने की नौबत नहीं होती, जिस तरह आपने हमको रोका जैसे हम कोई दुश्मन थे। तो मैंने उमर अब्दुल्ला साहब से गुजारिश की है, मैंने उनको कहा हम एक छोटी पार्टी है, हमारे कुल 3 एमएलए हैं, उसके बावजूद हमने एक रेजोल्यूशन लाया था असेंबली में कि जो जम्मू कश्मीर से बाहर हमारे कैदी हैं उनको वापस लाया जाए। आपने उस रेजोल्यूशन को एंटरटेन नहीं किया। अब कम से कम इंसानियत के नाते, पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, पॉलिटिक्स हम इलेक्शन में करेंगे, जब इलेक्शन आएगा आप हमको इल्जाम लगाइए, हम आप पे इल्जाम लगाएंगे। पर आज मैं इंसानियत के नाते आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ, ये जो हमारे कैदी हैं जेलों में बंद बाहर, पहले तो होना चाहिए था ये जो बेगुनाह है उनको छुड़ाया जाए। अगर वो नहीं कर सकते, कम से कम आप होम मिनिस्टर साहब से मुलाकात करके उनको बताइए कि जो जम्मू कश्मीर के कैदी हैं उनको जम्मू कश्मीर वापस लाया जाए, ताकि उनकी ट्रायल आसान हो, जल्दी हो और उनके माँ बाप को उन तक रसाई हो, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कितने लोग किस हाल में हैं। दूसरी मेरी गुजारिश है, अगर हो सके तो ऑल पार्टी डेलीगेशन बना के तमाम उन जेलों में हमें भेजिए जहां जहां हमारे कैदी। अगर आप ऑल पार्टी डेलीगेशन नहीं भेजना चाहते तो अपने 2-3 मिनिस्टर मुंतखब कर लीजिए, उनको मुल्क के तमाम उन जेलों में भेजिए जहां जम्मू कश्मीर के नौजवान या हमारे बुजुर्ग बंद हैं, ताकि हमें पता चले उनका क्या हाल है। क्या उनका हाल भी ज़हूर वटाली जैसा है? क्या उनका हाल भी शबीर शाह जैसा है या अमीर जमात जैसा है कि बीमार इतने ज्यादा है कि उनके घर वालों को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा तब जाके उनको इलाज मिल रहा है? ये बेचारे तो वो भी नहीं कर सकते। तो मेरी यही मोतबाना गुजारिश है उमर साहब से, not as a politician, not as a president महबूबा मुफ्ती of PDP, but as a mother, as a sister, as a daughter, कि आप खुदा के लिए इंसानियत के नाते होम मिनिस्टर से मिलिए और उनको बताइए कि हमारे जो कैदी हैं, आप उनको अगर रिहा नहीं कर सकते, कम से कम उनको जम्मू कश्मीर के जेलों में वापस मुंतकिल कीजिए। अगर हमारी भी इसमें कहीं मदद की जरूरत होगी हम उसके लिए तैयार हैं। शुक्रिया बहुत। एक
से। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी ये बच्चियाँ जो आई हैं, ये दूर दराज इलाकों पटा से मामसे नबर यूथ के हमारे लड़के, उनकी भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो ये आए वो एकदम कॉल दिसो मगर ये मुझसे त्यूत हबत PDP को क्या करता है। ये तो किसी से नहीं डर, खास कर ये बच्चियां मैं देख रही हूँ कैसे ये आई हैं, तो मैं इन सबको सलाम करती हूँ। इनका जेलन में पंच, ये आपके भाई हैं, ये आपके बच्चे हैं, ये आप ही के लोग हैं। ये निखत तयाज दरमज राम सासु इंशाअल्लाह अल्लाह ताला थाई तुमस इबादत कबूल यस तो आज वतस वजद करूं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। महबूबा जी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। महबूबा जी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ।